ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि आप सभी को बताया, आज का विषय है यज्ञ का ज्ञान विज्ञान और यज्ञ चिकित्सा। इस विषय पर सारे ही संदर्भ गुरुदेव के द्वारा लिखे गए वाङ्मय यज्ञ का ज्ञान विज्ञान वाङ्मय 25, वाङ्मय 26 यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया के द्वारा लिए गए हैं तथा साथ ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा इन वाङ्मय के सैद्धांतिक आधारों पर जो अनुसंधान किए गए हैं उनके रिसर्च पेपर और केस स्टडी से लिए गए हैं। आज के व्याख्यान के मुख्य बिंदु इस प्रकार रहेंगे। सर्वप्रथम हम यज्ञ के विज्ञान पक्ष की बात करेंगे, उसके पश्चात ज्ञान पक्ष की बात करेंगे। इन विज्ञान पक्ष के आधारित ज्ञान पक्ष पर आधारित यज्ञ की चिकित्सा कैसे करी जाती है उसके पश्चात उस पर बात होगी और उसके बाद उन प्रमाणों की जानकारी दी जाएगी जो इन विज्ञान पर और ज्ञान पर आधारित है। सर्वप्रथम विषय में हमने यज्ञ का विज्ञान लिया है, जबकि हमें टाइटल दिया गया है यज्ञ का ज्ञान पक्ष और विज्ञान पक्ष। इसमें थोड़ा सा हेरफेर इसलिए करा है क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम किसी शिक्षण या प्रेरणा को किसी घटती हुई घटना के माध्यम से देखते हैं, हम रियल में उस घटना को देखते हैं, तो उससे प्रेरणा ग्रहण करना या शिक्षा ग्रहण करना सरल होता है। तो यज्ञ के विज्ञान पक्ष को देखकर, यज्ञ कर्मकांड को देखकर उसमें से प्रेरणा लेना, उसके दर्शन को समझना सरल होता है। इसलिए इस क्रम को थोड़ा सा बदल दिया। सबसे पहले हमने यज्ञ के विज्ञान पक्ष को लिया है। अब यज्ञ का विज्ञान पक्ष की जरूरत ही क्यों महसूस हुई, पहले तो ये सोचा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम किसी पदार्थ को स्थूल से सूक्ष्म में जाते हुए देखने का प्रत्यक्ष अनुभव अपनी आंखों से करते हैं। इसलिए यज्ञ का विज्ञान बनाया गया, क्योंकि तर्क संगत बात थी। अग्नि के आविष्कार के साथ आदि मानव ने महसूस किया होगा कि एकमात्र यही ऐसी चीज है, अग्नि में ही ऐसी क्षमता है जो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जा सकती है। यूं तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाने के लिए और भी विधाएं हैं, परंतु यह विधा सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। नास्तिक भी इस पर विश्वास करता है क्योंकि इसमें वह प्रत्यक्ष आंखों से इस अनुभव को घटते हुए देखता है। इस तरह से यज्ञ का विज्ञान हमारी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने का कार्य करता है। अब यज्ञ के विज्ञान में केवल एक विज्ञान की बात नहीं आती, बल्कि यज्ञ का विज्ञान एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें 5 तरह के ऊर्जाओं के विज्ञान शामिल हैं। सबसे पहला आता है मंत्र विज्ञान, दूसरा है ताप और प्रकाश का विज्ञान, तीसरा पदार्थ के सूक्ष्मीकरण से उत्पन्न सामर्थ्य का विज्ञान, चौथा है यज्ञ का सूर्य और पृथ्वी के आयन मंडल से क्या संबंध है वह बताएगा, और पांचवा भावना विज्ञान की बात हम करेंगे। ये पांचों ही विषयों के संदर्भ गुरुदेव द्वारा लिखे गए अलग अलग वाङ्मय से लिए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मंत्र विज्ञान की। गुरुदेव कहते हैं कि यदि यज्ञ में से हम मंत्र को हटा दें तो यज्ञ में जलने वाली अग्नि और एक भट्टी में जलने वाली अग्नि में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मंत्र इतना इंपॉर्टेंट विषय था, इसीलिए गुरुदेव ने जब वाङ्मय 26 लिखा तो उसमें सबसे पहले ध्वनि विज्ञान और मंत्र विज्ञान की बात करी है। हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि पूरी सृष्टि का जन्म ध्वनि के कंपनों से ही हुआ है। बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है। इसलिए सर्वप्रथम हमने मंत्र विज्ञान को यहाँ पर लिया है। अब मंत्र क्या है? मंत्र एक टूल है, एक साधन है, जिसके माध्यम से हम अपनी कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ सिंक्रोनाइज्ड कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि भौतिक विज्ञान से लिया गया है। मान लीजिए किसी रेडियो स्टेशन पर कोई गीत बज रहा है और हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है। हमें उस गीत को सुनना है तो हमें रेडियो स्टेशन की उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अपने ट्रांजिस्टर को सेट करना होगा। जैसे ही हम अपने ट्रांजिस्टर को उस फ्रीक्वेंसी से सेट करते हैं, हमें रेडियो स्टेशन पर बजने वाला गीत सुनाई देने लगता है। ठीक उसी तरह मंत्र भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ध्वनि तरंग है, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइंड कर लेता है,
यूनिवर्स में उसी फ्रीक्वेंसी के संगत यदि कोई फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है तो उसके साथ वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है या सेट हो जाता है या ट्यून्ड हो जाता है। इस तरह से मंत्र के माध्यम से एक व्यक्ति मंत्र जाप करते हुए स्वयं को उस मंत्र की ध्वनि के साथ अलाइन करके यूनिवर्स के साथ अपने आप को अलाइन कर लेता है। पर यह तो तब होता है, मंत्र जाप का फायदा तो केवल उस व्यक्ति को ही मिलता है जो कर रहा है। पर हमें तो मंत्र शक्ति को विस्तारित करना होगा, तभी तो इसका फायदा बहुत से लोगों को मिल सकता है। मंत्र विज्ञान के बारे में जो उदाहरण भी आपके सामने हमने प्रस्तुत करा, वह गुरुदेव के द्वारा लिखे गए वाङ्मय शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म से लिया गया है। इसके बारे में आप डिटेल में इस साहित्य में से पढ़ सकते हैं। ये वाङ्मय नंबर 19 में से लिया गया है। ये तो हुई मंत्र विज्ञान की बात। अब मंत्र विज्ञान को हमें विस्तारित करना है तो उसके लिए हम अग्नि का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा पक्ष आता है यज्ञ में, यज्ञ की अग्नि। यज्ञ की अग्नि मंत्र ऊर्जा का एम्प्लीफिकेशन करती है और ट्रांसमिशन करती है। यह टेक्निक एक तरह से आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम की मॉड्यूलेशन टेक्निक से समानता रखती है। इसको समझने के लिए अगर हम देखें किसी रेडियो स्टेशन पर कोई गीत बज रहा है तो वो सिंगर की आवाज तो ध्वनि तरंग है। अब यदि इस ध्वनि को पूरे विश्व में एक साथ फैलाना है तो माइक्रोफोन का यूज होता है और रेडॉर का यूज होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊपर ध्वनि तरंगे सुपर इम्पोज्ड होकर पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में एक साथ फैल जाती है। तो कुछ कुछ इसी तरह का काम यज्ञ अग्नि भी करती है। यज्ञ अग्नि ध्वनि तरंगों के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होकर यज्ञ की अग्नि के ऊपर ध्वनि तरंगे सुपर इम्पोज्ड होती हैं और यूनिवर्स में बहुत दूर तक जा सकती है। यह मॉड्यूलेशन टेक्निक है जो कि आधुनिक भौतिक विज्ञान में भी कुछ इसी तरह की समानता देखने को हमें मिलती है। तो यहाँ यज्ञ अग्नि का महत्वपूर्ण कार्य होता है मंत्र ऊर्जा का प्रवर्धन और विस्तारीकरण। अब तीसरा पॉइंट है, यज्ञ के समय जो अग्नि चलती है उसमें ताप रहता है, प्रकाश दोनों ही रहते हैं। तो जो हवन सामग्री यज्ञ अग्नि में आहुति के रूप में दी जाती है वह अग्नि पदार्थ को सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है और न केवल सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचाती है वरन उसकी सामर्थ्य को भी हजारों हजारों गुना बढ़ा देती है। गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा और सरल एग्जाम्पल दिया है जो कि हर बार प्रस्तुत करने का मन करता है, भला ही कितनी बार भी सुना जाए। यदि आधा चम्मच मिर्ची किसी घर में एक टाइम के खाने में ली जाती है और 5 लोग खा पाते हैं, यही आधा चम्मच मिर्ची यदि एक बंद कमरे में जहाँ 500 लोग हैं वहां जला दी जाए तो सबके सब लोग 1 सेकंड में तितर बितर हो जाएंगे। मतलब अग्नि न केवल पदार्थों को सूक्ष्म अवस्था में लेकर जाती है बल्कि उसको बहुत ज्यादा विस्तार करके उसकी सामर्थ्य को भी कई गुना बढ़ा देती है। परमाणुवीय विखंडन से उत्पन्न हुई ऊर्जा से परमाणु बम बनता है और बहुत लाखों टन बिजली पैदा की जा सकती है। गुरुदेव ने इसके लिए बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं कि पदार्थ को जब अग्नि का संपर्क होता है तो उसके अंदर का जो गुण है, जो उसके अंदर का सूक्ष्म गुण है, जिसके अंदर का कारण पदार्थ का गुण है, वो कैसे बाहर निकलता है। जैसे हमारे घर में हिंग रखी है, जैसे ही वो गर्म घी के संपर्क में आती है तो खुशबू दूर तक फैलती है। आटे में यदि घी में आटा सीखता है तो हलवे की खुशबू आना, उटाते हुए दूध की खुशबू आना, उटाते हुए दूध में से इलायची की खुशबू आना, सब उदाहरण ये बताते हैं कि अग्नि का संपर्क पदार्थ की सामर्थ्य को कितना बढ़ा देता है और सूक्ष्म की कितनी ताकत है इसके बारे में क्या बोले। न दिखने वाला वायरस ने पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। यानी कि हम ये कोई पदार्थ अपनी सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचता है तो वो कई गुना ताकतवर होता है और यज्ञ अग्नि यहाँ पर यही काम करके जाती है। चौथा पॉइंट है यज्ञ के अंदर यज्ञ का सूर्य और आयन मंडल से संबंध। पृथ्वी की सतह से 35 से 40 मील तक की ऊंचाई के ऊपर के वायुमंडलीय भाग को आयन मंडल कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर एक एनवेलप है गैसेस का, परंतु एक वो पोर्शन आता है 35 से 40 मील ऊंचाई पर जहां पर गैसेस अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में न होकर आयनिस्ड फॉर्म में रहती है और यह आयनमंडल बहुत सारी घटनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे बारिश होना, बादलों का होना, तूफान का आना, पृथ्वी पर नए नए तत्वों का आकर्षण होना, वर्षा इत्यादि के लिए ये आयन मंडल जिम्मेदार होता है। साथ ही यज्ञ का सूर्य से संबंध भी होता है। यज्ञ में भी अग्नि है, सूर्य में अग्नि है। इन दोनों की समानता हमारे अंदर के मेलाटोनिन हार्मोन्स के साथ में वर्क करती है, जैसे अंधेरे में हमें नेगेटिविटी फीलिंग आती है और रोशनी में हमें पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है। इस तरह से
आप डिटेल जानकारी की यज्ञ का वाङ्मय नंबर 15 जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, सावित्रिणी, कुंडलिनी एवं तंत्र। इसमें आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यज्ञ के समय सूर्य से संबंध कैसे स्थापित होता है। नेक्स्ट हमारा यज्ञ के विज्ञान के अंतर्गत 5वां पॉइंट है यज्ञ का भावना विज्ञान। वैसे तो भावना के विज्ञान को हम सभी अच्छी तरह समझें। आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से इस बारे में बहुत चर्चाएं चलती हैं कि अगर हम तीव्र इच्छा से, तीव्र भावना से किसी चीज से संपर्क जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। पर यज्ञ के समय अग्नि और ध्वनि 2 ऊर्जाएं प्रेजेंट रहती है। भावनाएं जब उसके साथ उपयोग में लाई जाती है तो वो और भी ज्यादा अच्छी तरह कार्य करती है। तमाम ब्रह्मांड से फैलकर भावनाएं अपनी अनूप शक्तियों को खींच कर लाती हैं। हम सब यह नहीं समझ पाते कि अदृश्य सहायता कैसे हुई, पर यह सब भावनाओं द्वारा एक प्राकृतिक तत्वों के अणुओं के आकर्षण की ही वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें रहस्य जैसी कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं यज्ञ ज्ञान पक्ष की ओर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हमने पहले विज्ञान पक्ष को लिया, फिर ज्ञान पक्ष को लिया है। तो अब यज्ञ के ज्ञान पक्ष में हम सर्वप्रथम समझते हैं कि यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है। यज्ञ शब्द संस्कृत की यज धातु से बना है, जिसका मतलब है देव पूजन, संगतिकरण और दान, और जिसका व्यावहारिक अर्थ है देव पूजन का, बड़ों का सम्मान, संगतिकरण का अर्थ है बराबरी वालों से संगति, मैत्री, और दान का मतलब है अपने से छोटों को, कम शक्ति वालों को सहायता देना या दान करना। इदम दम का भाव यज्ञ के अंतर्गत रहता है कि जो भी हम दे रहे हैं, विसर्जित कर रहे हैं, वो हमारा नहीं है, हमारा अहंकार नहीं है। तो यज्ञ प्रवृत्ति अपने आप को सबके साथ संग लेकर चलने की प्रवृत्ति है, अपने को निछावर करने की प्रवृत्ति है। किसी व्यक्ति में यज्ञ प्रवृत्ति का नेचर है तो ये बोलते हैं कि उसके अंदर स्वयं को भुलाकर गुप्त रूप से पूरी प्रकृति कल्याण का के अंदर है। अब देखिए ये वाली प्रवृत्ति यज्ञ के अंदर है अग्नि के अंतर्गत। तो हवन सामग्री अपना स्थूल रूप त्याग देती है, अपना स्थूल रूप त्याग दे और व्यापक सूक्ष्म रूप में यहाँ पर व्यापक होकर फैल जाती है। तो सबसे पहले हमें यज्ञ कर्मकांड यह सिखाता है कि हम अपनी संकीर्णता का त्याग करें और व्यापक होने की अभिलाषा रखें। दूसरा, जब हवन सामग्री अग्नि में प्रज्वलित की जाती है, डाली जाती है, तो वह यह नहीं जानती कि वह किसका फायदा करने जा रही है। हमारा पड़ोसी हमारा मित्र है, शत्रु है, अपना है, पराया है, वनस्पति जगत है, वो सभी का फायदा करती है। तो यज्ञ प्रवृत्ति क्या है कि हमने कल्याण भी करा पर हमें पर गुप्त रूप से करा। जैसे हवन सामग्री गुप्त रूप से सबका कल्याण करती है, स्वयं के अहंकार को त्याग करती है। इसीलिए देव ने कहा कि यज्ञ कर्म का एक आध्यात्मिक है। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत शब्द गुरुदेव की किताबों में ही, साहित्य में ही इसका प्रयोग किया गया है। तीसरा, यज्ञ दर्शन हमें साकार उपासना पद्धति से निराकार की तरफ जाने का प्रेरणा देता है। हम कण कण में सर्वव्यापी ईश्वर के दर्शन करने लगते हैं। इसीलिए यज्ञ के विज्ञान को गुरुदेव ने कहा है कि जो भगवान ईश्वर को नहीं मानते हैं, वह भी अगर यज्ञ करने लगते हैं तो साकार पद्धति से निराकार पद्धति को मिलते हुए देखने के कारण, स्थूल से सूक्ष्म देखने के कारण उन सर्वव्यापी परमात्मा पर विश्वास होने लगता है। फिर यज्ञ हम सभी तत्वों की, नदियों की, पहाड़ों की, समुद्र की, वनस्पति की, इन सब के साथ आराधना करते हैं, सबके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज्ड करते हैं। हमारे में आत्मीयता का संक्रमण होता है। फलस्वरूप नदी को गंदा करने में हमें तकलीफ होती है, पेड़ों को काटने में तकलीफ होती है, एक पौधे का फूल भी तोड़ने लगता है, हमें पूछना पड़ता है कि हमें इच्छा होती है पूछ लें, हम इसको तोड़े कि नहीं तोड़े, इसको बुरा लग जाएगा, नाराज हो जाएगा, शाम हो गई है, पहले डाले, बात नहीं करे। इस तरह की सारी फीलिंग्स हमें यज्ञ करने से मिलने लगती है। तो यज्ञ का दर्शन एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत दर्शन है। अब हम देखते हैं कि यज्ञ कहाँ कहाँ पर हो रहा है। यज्ञ एक सिस्टम को दिखाता है कि जो सिस्टम बैलेंस्ड है, वहाँ यज्ञ है। हमारे शरीर में भी हम जो खाना खाते हैं, पेट में जाता है, उसका रक्त बनता है, मल विसर्जन होता है, बाहर निकल जाता है, हम सांस लेते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। इस तरह से हर प्रक्रम में हम लेना और छोड़ना दोनों करते हैं। यदि ये सोचकर देखिए, हम सांस लेते ही जाएं और बिल्कुल ना, तो क्या होगा? यदि हम खाना ना निकाले तो क्या होगा? यदि एक पीढ़ी संग्रह करती जाए और आगे वाली पीढ़ी को नहीं दे तो क्या होगा? तो यह सब चीजें बताती हैं कि यज्ञ वो सिस्टम है जो हमें अपने पास कुछ नहीं रखना, उसको आगे ट्रांसफर करना है।
बिल्कुल यही की यही बात प्रकृति में होती है। यदि प्रकृति में डिस्टर्बेंस आ जाए, तो पर्यावरण का चक्र बैलेंस खत्म हो सकता है। जैसे हमने स्लाइड में यहाँ दिखाया है, एक नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल है, वाटर साइकिल है, सब ठीक-ठाक है तो बारिश भी होगी, पेड़-पौधे भी उगेंगे, सबको भोजन मिलेगा, सबके चक्र बराबर चलते रहेंगे। अब यदि ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि यज्ञ टेंडेंसी, यदि एटीट्यूड खत्म हो जाएगा, तो अंतर्जगत में क्या होगा? समाज में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएँगे, दुर्बलता आएगी, अवसाद होगा, निराशा होगा। और यदि बाह्य वातावरण में यज्ञ प्रवृत्ति नहीं है पर्यावरण में, तो भूकंप आएँगे, तूफान आए। तो ये हुआ यज्ञ दर्शन के बारे में बात। अब हमारा जो आज का मुख्य बिंदु है, वह है यज्ञ चिकित्सा। यज्ञ के विज्ञान पर आधारित और यज्ञ के ज्ञान पक्ष दोनों पर ही आधारित यज्ञ चिकित्सा है। और गुरुदेव ने कहा है कि भविष्य की ये सबसे अच्छी चिकित्सा पद्धति होने वाली है। शांति कुंज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इस पर लगातार रिसर्च हो रही है। उन सबकी स्टडीज को, उन सबकी केस स्टडी को आधार बनाकर यहाँ पर यज्ञ चिकित्सा के बारे में जानकारी दी जा रही है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि यज्ञ चिकित्सा क्या है, फिर कैसे कार्य करती है, उसके घटक कौन-कौन से हैं, कैसे करना है, उसके एविडेंस क्या हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि यज्ञ चिकित्सा क्या है। यज्ञ चिकित्सा वैदिक कालीन चिकित्सा पद्धति है, जिसमें रोग विशेष जड़ी बूटियों को यज्ञ अग्नि में अर्पित किया जाता है, जिससे यज्ञ धूम्र उत्पन्न होता है। और इस यज्ञ धूम्र में कई औषधीय घटक होते हैं, जिनको श्वास के द्वारा ग्रहण करने पर चिकित्सीय लाभ होता है। इसके अलावा यज्ञ में मंत्र और अग्नि का भी प्रयोग होता है, जिससे उत्पन्न यज्ञ ऊर्जा मनुष्य में सकारात्मक विचार एवं भावना उत्पन्न करती है, जिससे चिकित्सीय लाभ होता है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विलक्षण बिंदु है, जो कि सभी यज्ञ के दर्शन को समझने वाले, यज्ञ के विज्ञान को समझने वाले को होता है। सभी चिकित्सा पद्धतियों में मनुष्य के स्थूल शरीर का ही इलाज होता है, परंतु यज्ञ चिकित्सा में स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यानी कि मानसिक तल पर, भावनात्मक तल पर, विचारात्मक तल पर, स्थूल तल पर तो होता ही है, साथ ही साथ उसी हवन सामग्री से, उसी चिकित्सा, उसी यज्ञ धूम्र से पर्यावरण को भी साइमल्टेनियसली यज्ञ चिकित्सा ठीक करती है। मतलब इसीलिए गुरुदेव ने कि ऐसा नहीं लिखा है यज्ञ की एक उपचार पद्धति, गुरुदेव ने लिखा है यज्ञ एक समग्र उपचार पद्धति है, यानी कि प्राणी जगत, वनस्पति जगत, मनुष्य जगत और मनुष्य के भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, सभी के लिए यज्ञ चिकित्सा फायदा करती है। अब यज्ञ चिकित्सा कैसे कार्य करती है? जैसा कि हमने बताया कि रोग होते हैं तो आंतरिक विकृति के कारण नकारात्मक हार्मोन और बाह्य विकृति के कारण स्थूल शरीर में समस्याएं, तो यज्ञ इन सब पर कार्य करता है। एक यज्ञ चिकित्सा के घटक कौन-कौन से हैं? यज्ञ चिकित्सा के यहाँ पर 6 घटक दिखाए हैं। अभी हम विस्तार से 4 घटकों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले यज्ञ चिकित्सा में रोग विशिष्ट हवन सामग्री, यानी कि स्थूल चीजों की बात करी जाएगी। उसके बाद मंत्र, कुंड आकार, समिधा घृत, पात्रता का विकास, क्रिया भावना और सूर्य और अग्नि का कॉम्बिनेशन, यानी कि यज्ञ विज्ञान में जो 5 पॉइंट है, उन्हीं 5 पॉइंट को हम यहाँ यज्ञ चिकित्सा के साथ जोड़कर इनके बारे में आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम हम यज्ञ चिकित्सा की हवन सामग्री की बात करते हैं। 1 किलो हवन सामग्री जो कि शांति कुंज में बनाई जाती है, उसमें लगभग 50 ग्राम, यहाँ जो 36 तरह की औषधियों के बारे में जिक्र किया है, हम कुछ औषधियों का नाम पढ़ देते हैं, जैसे गिलोय, अश्वगंधा, ब्राह्मी, आंवला, बच, शतावरी, अखरोट, पिस्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, नागकेशर, जटामासी इत्यादि। इसमें कुछ औषधियां जो हैं वह बलवर्धक हैं, कुछ औषधियां रोग कीटाणुओं को मारने के लिए हैं, कुछ औषधियां वातावरण को ठीक करने के लिए हैं। तो आप सोच कर देखिए, जैसा अगर आप किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति में जाते हैं तो डॉक्टर आपको लिखेगा ये तो आपकी ये जो दवाई है इससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा, पर ये दवाई आपकी टॉनिक का काम करेगी। मतलब टॉनिक अलग से लिखा जाएगा, ताकत की दवाई अलग लिखी जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई अलग से लिखी जाएगी, और फिर जो कीटाणुओं को मारने की दवाई अलग से लिखी जाएगी। परंतु जब ये औषधियुक्त हवन सामग्री में ये सभी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए थोड़े से में ही बहुत सारा काम हो जाता है। अब सूक्ष्मीकृत औषधि धूम्र कैसे काम करती है, इसके बारे में स्लाइड देश संस्कृति विश्वविद्यालय से दी गई है, हम इसको आपको बता रहे हैं। यज्ञ से उत्पन्न औषधि धूम्र अति सूक्ष्म ऊर्जा और हल्के होते हैं, जो आसानी से मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं।
जहां ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण दूसरी औषधि प्रवेश नहीं करती। इससे आधा सीसी, मंद बुद्धि, अनिद्रा, आवेश, मानसिक दुर्बलता आदि रोगों में यह चिकित्सा पद्धति सबसे ज्यादा प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। क्योंकि देखिए, जैसे हम हमारे सामने कोई खुशबू आती है तो हमारे नाक के माध्यम से हमारे फेफड़ों में तो बाद में पहुंचती है। सबसे पहले हमारी नाक से वो खुशबू या बदबू हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। हम सबसे पहले सेंस करते हैं कि खुशबू क्या है। जैसे किसी को बेहोश किया जाए तो उसको सबसे पहले सेंस होता है कि कहाँ खुशबू क्या थी या बदबू क्या थी। तो सबसे पहले ब्रेन तक पहुंचती है। इसलिए मानसिक रोगों के इलाज में यज्ञ यज्ञ की औषधि धूम्र सबसे अच्छी चिकित्सा करती है। इसमें साथ में घी के कण रहते हैं जो कि लिपिड होते हैं। ये सूक्ष्मीकृत औषधि कण शरीर के अंदर रक्त प्रवाह एवं अंग कोशों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर ये बस स्लाइड में बताया गया है कि कीटाणुनाशक भी होती है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली भी होती है, बलवर्धक भी होती है और रोग निवारक भी होती है। कई बार पेशेंट इतना कमजोर और बीमार होता है कि हम चाहते हैं कि उसको अच्छी-अच्छी चीजें खिलाएं, तो वो खा नहीं पाता है। तो उसके अंदर बलवर्धक औषधि सामग्री डाली जाती है, तो उसकी धूम्र से भी वो ठीक हो जाता है। तो यज्ञाग्नि में पौष्टिक पदार्थ भी होते हैं, कीटाणुनाशक भी होते हैं, प्रतिकारक भी होते हैं और रोग निवारण भी होते हैं। अब कैसे तत्व होते हैं इसमें? फाइटो तत्व, वोलेटाइल ऑयल, न्यूट्रिएंट्स आदि होते हैं, जो कि चिकित्सीय लाभ प्रदान करते हैं। यहाँ एक कंपैरेटिव स्टडी करी है काढ़े से ली गई औषधि की और नासिका के धूम्र से ली गई औषधि की। इसे हमने पहले जिक्र कर दिया है, फिर भी हम एक बार इसको रिपीट करते हैं। यज्ञ धूम्र में औषधि वायुभूत रूप में होती है, जो कि काढ़े से ली गई औषधि की अपेक्षा आसानी से रक्त में प्रवेश करती है। जबकि काढ़े से ली गई औषधि के अधिकांश तत्व यकृत के द्वारा पाचन हो जाते हैं, तो मूल स्वरूप में रक्त तक नहीं पहुंच पाते। मतलब इसमें हमारे मूल तत्व जो है डायरेक्टली पहुंच रहे हैं रक्त के अंदर, फेफड़ों से सीधे रक्त में। जबकि यहाँ पर क्या होता है, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पे पहुंचते हैं और वो मूल स्वरूप में वहां तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा, वायु के माध्यम से ली जाती है यज्ञ धूम्र, तो वायु के जो तत्व होते हैं वो भी हमको मिलते हैं। जबकि काढ़ा जब पिया जाता है तो उसमें पानी में घुले हुए तत्वों का ही समावेश होता है। तीसरा है, जब हम चाहते हैं कि पौष्टिक तत्व, जैसे मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है और उसको पौष्टिक तत्व खिलाना है, तो कैसे खिलाएंगे? उसको नहीं खिला सकते, वो बीमार है या फिर वो वोमिटिंग कर देता है। तो उस स्थिति में पौष्टिक तत्वों को पहुंचाने के लिए यज्ञ औषधि युक्त यज्ञ धूम्र बहुत अच्छा कार्य करती है। जबकि काढ़े से ली हुई औषधि कई बार पेशेंट और बुजुर्ग व्यक्ति वोमिटिंग करके निकाल भी देते हैं। यहाँ पर एक जनरल में पेपर दिया हुआ है बायोलॉजिकल सिस्टम में 2006 का, आप देख सकते हैं। इसमें 3 ग्राफ दिए हैं। सबसे पहले जो बोल्ड लाइन में ग्राफ है और एक उसके बाद बीच में है और उसके बाद सबसे ऊपर डॉटेड लाइन का है। जो सबसे ऊपर डॉटेड लाइन का है वो यज्ञोपैथी यानी कि यज्ञ धूम्र चिकित्सा का है। बाद के नीचे वाले ओरल और बाद में आईवी यानी कि जो सिरिंज के माध्यम से दिया जाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि सबसे अधिक घुलने की क्षमता यज्ञ धूम्र में होती है। ये इसका मेडिकल एविडेंस है। यदि आप इसके बारे में डिटेल में समझना चाहें तो जनरल में देख सकते हैं डीएसवीवी के। दूसरा कंपोनेंट है यज्ञ चिकित्सा में समिधा का उपयोग। अभी हमने हवन सामग्री की बात करी, यज्ञ औषधि युक्त हवन सामग्री की बात करी, अब समिधा की बात कर रहे हैं। ऋतुओं के अनुसार समिधा का चुनाव होता है। लगभग 10 तरह की समिधा का सामान्यतः उपयोग होता है और यदि किसी भी तरह की समिधा उपलब्ध नहीं हो तो आम की सूखी लकड़ी और देशी गाय के गोबर से बने हुए कंडे सबसे अच्छे हैं। पर ध्यान हमेशा केवल इसी बात का रखना चाहिए कि हवन सामग्री में उपयोग होने वाली समिधा या लकड़ी जो है सूखी होना चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए, उसमें कीड़े होना, जाले होना, दीमक लगी होना, इस तरह की लकड़ी चाहिए, क्योंकि ये फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाती हैं और उसके अंदर यदि कोई कीड़ा या जानवर है उसका मरना भी सही नहीं है। अब जैसे इसमें ब्रह्म पुराण में बताया है कि ढाक, पीपल, बरगद, बेंत, गूलर, चंदन, साल, देवदारू, कत्था इनकी लकड़ी के बताया गया है। ऋतुओं के हिसाब से वसंत ऋतु में शमी का, ग्रीष्म में पीपल का, वर्षा ऋतु में ढाक का, शरद ऋतु में आम का, हेमंत ऋतु में खेर का उपयोग किया जा सकता है। अगला और सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हमने पहले भी यही लाइन बोली थी कि यदि गुरुदेव ने बोला है
कि यदि यज्ञ में से मंत्र को हटा लिया जाए तो यज्ञ अग्नि एक भट्टी में जलने वाली अग्नि के समान है। इसको फिर से बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस देने वाला पॉइंट है। मंत्रों का इतना महत्व है, यदि हम मंत्र बिना यदि यज्ञ धूम्र का उपयोग करते हैं तो समझिए कि वो एक स्मोक ट्रीटमेंट के समान हो जाएगा। जैसे गांजा लेने वाला है, उसने भी गांजा उसको उस गांजे की तलब हुई तो उसने मुँह से खा नहीं ली, इंजेक्शन लगा के ली, बल्कि उसने सूंघ कर ले ली। तो एक तरह से वो हो गया। पर मंत्र क्या करते हैं, जब मंत्रों के अंदर ध्वनि तरंगें होती हैं, वह हमारे मस्तिष्क अंतराल में और नाड़ी संस्थान में परिवर्तन लाती, जो लेस होती है, जहाँ से कि हमारे हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, जिस पर कंट्रोल करना अन्य चिकित्सा पद्धतियों की दवाइयों के लिए इतना सहज नहीं होता है। वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स में से निकलने हार्मोन, तो इन पर जाकर मंत्र कार्य करते हैं। अब सब गुरुदेव लिखते हैं कि मंत्र जो रहते हैं, वो मनुष्य के अंदर के भी कारण शरीर को जगाते हैं और औषधि के अंदर के भी कारण शरीर को जगाते हैं। मंत्र पढ़े जाना बहुत ज़रूरी है और जो बताए गए मंत्र हैं, वो जिस तरीके से बताए गए हैं वो। मंत्र एक तरह से पासवर्ड है और जिस पासवर्ड को हम ये परंतु ये लाइसेंस्ड पासवर्ड है, इसको हम ऐसा पासवर्ड नहीं समझे कि हर कोई मंत्र लेगा और कर लेगा। एक साधना रहती है, पात्र रहती है, उसके विकास के साथ-साथ मंत्रों का उपयोग जो होता है, व्यवस्थित तरीके से होने लगता है। अगला पॉइंट है यज्ञ चिकित्सा में यज्ञ की अग्नि। अग्नि से यज्ञ की अग्नि मंत्रों को तो प्रवर्धित और ट्रांसमिट करती है, जैसा कि हमने यज्ञ विज्ञान वाले विषय में बताया था, परंतु इसके साथ भी यज्ञ कौन से कार्य करती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। होता क्या है कि जब अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जब दवाई दी जाती है, तो कोई अग्नि का उपयोग तो होता नहीं है, पर यज्ञ चिकित्सा के समय पेशेंट अग्नि के समीप बैठता है, तो उससे उसके अंदर पसीना निकलता है। पसीना निकलने से क्या होता है कि जो कीटाणु ब्लड के अंदर हैं, वो पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं। किसी अन्य चिकित्सा पद्धति में ये बात कहीं भी नहीं बताई जाती है, ये बहुत डिफरेंट कर देती है स्थिति को। दूसरा क्या होता है कि अग्नि के पास बैठने से, मतलब लाइट के पास बैठने से ऑटोमेटिक हमारे अंदर से नकारात्मक विचार हटते हैं। आपने देखा होगा जब बहुत समय लंबे समय तक बारिश होती रहती है या सूरज नहीं निकलता है या बहुत कड़क सर्दी के दिन हो जाते हैं, तो उस समय हमारे अंदर नकारात्मक विचार आने लगते हैं, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति, अग्नि की उपस्थिति वातावरण में आयनों का निर्माण करती है, नेगेटिव आयन्स का, और यह हमारे नकारात्मक विचारों को तोड़ता है। यह आयन मंडल से काम करता है, हम आगे देखेंगे। तीसरा है यज्ञ का उच्च तापमान औषधि को सूक्ष्मीकृत वायुभूत करता है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली है। परंतु चिकित्सा में ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो श्वेत का आना, पसीने का आना, और दूसरा प्रकाश के पास बैठने नकारात्मक विचारों का टूटना। अगला पॉइंट है यज्ञ में सूर्य का स्थान। भारतीय विज्ञान में ऋषियों ने सूर्य की शक्ति का उपयोग चिकित्सा में किया है। जब हम यज्ञ करते हैं तो सूर्य स्तवन पढ़ते हैं, पावन बना दो हृदय सविता पढ़ा जाता है। जब यज्ञ समाप्त होता है तो लास्ट में सूर्य को अर्घ भी दिया जाता है, और यज्ञ का समय भी हम सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ साथ रखते हैं, और ये भाव रखते हैं कि हमारे कर्म कांड में, मंत्र में आदि में सूर्य ऊर्जा को यज्ञ ऊर्जा के द्वारा अभिष्ट उपयोग करने में प्रयोग होता है। गुरुदेव ने इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे हमें अग्नि प्रज्वलित करना, अग्नि प्रदीपन की जो प्रोसेस है, तो बिल्ली कांच का उपयोग भी करा जा सकता है, भले ही प्रैक्टिकली नहीं होता है, पर सूर्य किरणों को उत्तल लेंस पर फोकस करके, कॉन्वेक्स लेंस पर फोकस करके किसी कागज को जब जलाया जाता है तो सूर्य की अग्नि को हम धरती पर भी पैदा करते हैं। हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सूर्य के साथ सेट होती है। मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव जैसे जैसे रात होता है बढ़ने लगता है और सोते होते फिर कम होने लगता है। तो हमारी जो जैविक घड़ी है इसको सूर्य भी नियोजित करता है और देखिए अग्नि करती है। अथर्ववेद में एक बहुत ही अच्छा मंत्र है जिसका उल्लेख इस स्लाइड में किया गया है। हे सूर्य, हवि के साथ मिलकर तू इस रोगी को शिर पीड़ा से मुक्त कर दे, जो इसे खांसी से सताया हुआ है, इससे पीछा छुड़ा। मतलब सूर्य से प्रार्थना कर रही है, सूर्य से प्रार्थना करी गई है आहुति देते वक्त। और इसके बाद ही साथ ही उन्होंने इस स्लाइड में यह बताया है कि इम्पैक्ट ऑफ लाइट ऑन पीनियल ग्लैंड एंड मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेशन। यज्ञ चिकित्सा में सूर्य का क्या महत्व है, इसके बारे में गुरुदेव ने सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र में बहुत ही विस्तार से बताया है, क्योंकि हमारी धरती पर जितने भी तरह की प्राण ऊर्जाएं हैं उसका फाइनली और अंतिम स्रोत सूर्य ही है। चाहे हम
चाहे वेजिटेरियन लोग हों, चाहे नॉन वेजिटेरियन लोग हों, चाहे पशु जगत हो, चाहे वनस्पति जगत हो, फाइनली वह अपनी प्राण शक्ति के लिए सूर्य पर ही डिपेंड होता है। अब यज्ञ चिकित्सा की प्रयोग कैसे की जाती है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जब यज्ञ किया जाए तो 24 बार गायत्री मंत्र से कर सकते हैं, और यदि मानसिक रोग हैं जैसे एपिलेप्सी है या टेंशन रहने वाले प्रॉब्लम है या व्यक्ति को बार-बार अवसाद की स्थिति होती है, तो चंद्र गायत्री मंत्र से आहुति देना है, पूर्णिमा के चाँद का ध्यान करते हुए। और यदि बलवर्धक आरोग्य प्रदान करने वाली की ज़रूरत है, सूर्य गायत्री मंत्र से आहुति देना है 24 बार। मंत्राओं के बाद जब लास्ट में यज्ञ खत्म होता है, तो जहाँ यज्ञशाला है, वहाँ पर कम से कम 15 मिनट तक प्राणायाम करना है। डीप ब्रीथिंग करके उस वातावरण में जो औषधि युक्त धूम्र तत्व आए हैं, उन गहराई तक अपने फेफड़ों के माध्यम से रक्त के कण-कण तक पहुँचाना है। यज्ञ चिकित्सा करते समय हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ रखना है, यह बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि यदि यज्ञ चिकित्सा में सावधानी रखी जाए, तो फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। यदि यज्ञ के समय धुआं उठ रहा है, तो एकदम यज्ञ बंद कर देना चाहिए। जो मॉनिटरिंग कर रहा है आचार्य, उसे तुरंत ही ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, और यदि पैदा हो रही है तो घी की समुचित मात्रा यूज़ करना चाहिए। दूसरा, समिधा व्यवस्थित होना चाहिए, बहुत पास-पास में नहीं रखना चाहिए। यदि पास-पास रख देगी, तो ऑक्सीजन का फ्लो बंद हो जाएगा और वो बुझ जाएँगी। तो जार बनाकर रखना चाहिए, जिससे कि बराबर हवा पहुँचती रहे। बहुत सारा हवन सामग्री भी एक साथ नहीं डालना चाहिए, नहीं तो हवा का फ्लो बंद हो जाएगा। उसका आकार भी उतना ही होना चाहिए जिस तरह से उसमें समिधाएँ आ सके, ना बहुत बड़ा, ना छोटा। साथ ही जिस हॉल में, जिस कमरे में हम यज्ञ चिकित्सा कर रहे हैं, उसमें हवा का फ्लो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। पता चला कि हमने यज्ञ करा और सारी की सारी यज्ञ धूम इवैपोरेट हो गई। और भी ऐसा होना चाहिए कि वो क्लोज़्ड हो, कि सफोकेशन हो जाए। फिर शुद्ध घी और अच्छी संविधा का प्रयोग करना चाहिए। केमिकल से बने हुए कपूर इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि चिकित्सा के दौरान नहीं, पेशेंट कुछ भी खाए-पिए, कैसा भी सोए, उठे, बैठे, यज्ञ चिकित्सा एक समग्र उपचार चिकित्सा पद्धति है। इसके अंदर पेशेंट्स के आहार-विहार के बारे में भी स्ट्रिक्ट निर्देश दिए जाते हैं। अब हम यज्ञपैथी का तुलनात्मक अध्ययन देख रहे हैं। जैसा कि आपको बताया था, मुँह से खाने वाली दवाई बजाय लिक्विड की दवाई के बजाय जो धूम्र औषधि दी जाती है, वो तुरंत प्रभावी होती है। यदि किसी को बेहोश करना होता है, तो सुंघाया जाता है। तो ये सबसे पहला और एक अच्छा पॉइंट है, जो कि बहुत आसानी से सभी को समझ आ जाता है। दूसरा, इसमें मारक और पोषक तत्व दोनों उपस्थित हैं। इसके बारे में पहले बात की जा चुकी कि ऐसा नहीं कि हम कीटाणुओं को मारने के लिए अलग करेंगे और अच्छे जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए अलग से दवाई देंगे, एक साथ है। फिर एक साथ कई, जैसे मान लीजिए 10 या 12 रोगी भी एक साथ एक कमरे में बैठकर ये वाला प्रयोग कर सकते हैं, जबकि ऐसा दूसरी चिकित्सा पद्धति में जितने लोग दवाई देना है तो अलग-अलग देना पड़ेगी, इसमें यह भी नहीं है, और इसी कारण इसकी मात्रा भी कम लगती है। फिर अन्य चिकित्सा पद्धति ध्वनि तरंग का कहीं भी प्रयोग नहीं होता है, आपने आपने सभी जगह देखा है, परंतु यज्ञ चिकित्सा में ध्वनि तरंगों का प्रयोग है। निर्बल व्यक्ति ले सकता है, इन्फेंट्स यानी कि एकदम नया पैदा हुआ बच्चा भी औषधि को लेने में समर्थ होता है। जो पौष्टिक पदार्थ नहीं खा सकते, वो खा सकते हैं। स्वेद के रूप में कीटाणुओं का निष्कासन होता है। मतलब इसकी कंपैरेटिव स्टडी में हम देखते हैं कि ये बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है। विश्वविद्यालय के द्वारा जो-जो अनुसंधान किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी दी जाएगी। 1979 में पंडित श्री राम जी आचार्य की संकल्प के आधार पर आदरणीय डॉक्टर पट्टू पंडे जी के द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की गई, और सन 2003 से वहाँ पर अधिक समग्र विभाग के द्वारा यज्ञ चिकित्सा के लिए औषधियों का देने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। वहाँ पर किन लोगों के लिए चिकित्सा हो रही है, उसकी यहाँ जानकारी है। अनिद्रा की, एपिलेप्टिक, हताशा, निराशा, मानसिक तनाव, मंद बुद्धि निवारक। आप सभी ध्यान दीजिए कि सबसे ज़्यादा मानसिक रोगों के लिए यज्ञ चिकित्सा में सक्सेसफुल प्रयोग हुए हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसको इस स्लाइड में सबसे पहले इन्हीं को दिखाया गया है। इसके अलावा डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, टीबी, दमा, चर्म रोग, नाशक, पर्यावरण शुद्धि इत्यादि की सामग्री दी जाती है, और इसका रेशो 3:1 रखा जाता है। यानी कि कॉमन हवन सामग्री के अंदर 1:1
हम उस हवन सामग्री का मिलाते हैं। अब सर्वप्रथम जो एविडेंस है वो है मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए। पेशेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स से था और बहुत ही इनसिक्योरिटी फीलिंग थी, उसकी यहाँ स्टडी दिखाई गई है। 2008 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में और सन 2009 में इसी विषय पर चिकित्सा का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके रिजल्ट्स हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। एक ग्रुप लिया गया था, एक कंट्रोल्ड ग्रुप था और एक यज्ञ ग्रुप था। साथ ये प्रयोग हुआ था जिसमें कि यज्ञ चिकित्सा उनको दी जा रही थी जिनको बहुत ही इन्फीरियरिटी की फीलिंग थी, और एक ग्रुप ऐसा था जिसको कोई चिकित्सा नहीं दी जा रही थी। तो 40 लोगों के साथ में यह प्रयोग हुआ, तो उनका जो एवरेज बताया जा रहा है यूनिट्स में, कि जब यज्ञ के पहले लगभग 67 था और यज्ञ के बाद उनका 60 तक गया, जबकि जो कंट्रोल्ड ग्रुप था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, उनके इन्फीरियरिटी फीलिंग में उनका 74 से 70 आया। इसी तरह इनसिक्योरिटी की फीलिंग यानी कि असुरक्षा की भावना जो थी, जो यज्ञ करने वाला ग्रुप था, उनके अंदर सिग्निफिकेंट चेंज आया, आप स्लाइड में देख सकते हैं। 72 से 54 यूनिट पर चला गया, जबकि कंट्रोल्ड ग्रुप में यज्ञ के उसी टाइम पीरियड में पहले 72 था, इनसिक्योरिटी फीलिंग, और बाद में 70 तक पहुंच गई। एक बहुत ही अच्छा रिसर्च यहाँ पर दिखाई जा रही है, जो कि डीएसवी के जर्नल में प्रकाशित हुई भी है। से उनके मानसिक स्थिति में, मतलब टेंशन रिलीज में क्या प्रभाव पड़ता है, उस स्टडी को यहाँ दिखाया जा रहा है। यह आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह प्रयोग हम लोग अपनी व्यवस्थाओं से भी देख सकते हैं। इसमें गैल्वेनिक किन रिस्पॉन्स एक सिग्नल होता है, जैसे कि हम जब यज्ञ अग्नि के समीप बैठते हैं तो तापमान बढ़ता है, श्वेत खुलते हैं, उस स्थिति में ये वाला प्रयोग किया जाता है। जब हम टेंशन में होते हैं, हमारे शरीर में स्किन से ब्रेन की तरफ एक करंट दौड़ता है, जो कि वो नीचे से ऊपर की तरफ रहता है, और जब हम रिलैक्स रहते हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ रहता है। तो इस सिग्नल के माध्यम से देखा जाता है कि आदमी मानसिक तनाव है या नहीं है। तो यहाँ पर यह उसका चार्ट दिखाया गया है, मतलब ये रॉ डाटा नहीं है, जो फाइनल डाटा दिखाया गया है। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ यानी कि देवहवन हुआ, तो वो व्यक्ति टेंशन, जैसे 12 बच्चों के साथ हुआ, तो वो लगभग टेंशन में, जैसे हम सामान्य अवस्था में जो है उस अवस्था में थे। तो ये ग्राफ ऊंचाई की तरफ जा रहा है। फिर जैसे ही अग्नि प्रदीपन हुआ और गायत्री मंत्र आहुति शुरू हुई, मतलब M16 से लेकर M29 तक मानसिक तनाव कितना डाउन हो गया। ये केवल 30 मिनट के यज्ञ का स्तर है। मत सोचिए किसी ने 30 मिनट यज्ञ करा एक ही दिन, तो उसका मानसिक तनाव यदि ये हो सकता है, यदि वो अल्टरनेट डे या रोज करता है या वीकली भी करता है, तो कितना मानसिक तनाव घट सकता है। इस स्टडी को भी आप में देख सकते हैं के पेपर में। एक और पेपर है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का सन 2018 का केस स्टडी हुई है। एक मिर्गी का पेशेंट है जो कि 65 वर्ष के थे और उनको काफ़ी समय से, मतलब 2012 से लेकर 2015, यहाँ पर पिंक कलर के जो बड़े बार दिखाए गए हैं, 2012 से 2015 तक वो काफ़ी परेशान थे मिर्गी के दौरों से। अब जब उनको यज्ञ चिकित्सा दी गई तो 2015 से 16 के बीच में मिर्गी के दौरे पहले कम हो गए, और 16 के बाद तो उनको मिर्गी के दौरे पड़े ही नहीं, उनको जो एपिसोड्स थे मिर्गी के वो खत्म हो गए। तो इसके रिसर्च के आउटकम इस तरह से लिखे गए हैं कि यज्ञ चिकित्सा की शुरुआत के पहले 3 साल वार्षिक 8 से 10 कोर्स थे, तो यज्ञ चिकित्सा के बाद पूरी तरह बंद हो गए, और यह रोगी पिछले 3.5 वर्षों से यज्ञ चिकित्सा कर रहा है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान केवल 2-3 एपिसोड आए, वह भी केवल नींद के दौरान, और उसके बाद तो उनको हुए नहीं। आप इसमें देख सकते हैं 2017-18 में लाइन पिंक कलर का बार इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। एपिलेप्सी के लिए यज्ञ चिकित्सा बहुत अच्छी, और यह प्रयोग भी हम लोग एक हवन सामग्री मंगवाकर अपने घरों में कर सकते हैं। ओसीडी और पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पीसीओडी की जो मेंसेस प्रॉब्लम होती है फीमेल में, उसके लिए एक पेशेंट के ऊपर प्रयोग किया गया था यज्ञ चिकित्सा का, उसके रिजल्ट्स यहाँ बताए हैं। जब ये प्रयोग हुआ तो उसके पश्चात 75% तो उन्हें जो रात को नींद नहीं आती थी उसकी प्रॉब्लम खत्म हुई, जो कमजोरी थी वो खत्म हुई, जो भूख ना लगने की प्रॉब्लम थी खत्म हो गई, और उनके मेंसेस रेगुलर हुए। ये भी डीएसवीवी के जर्नल में प्रकाशित पेपर है, इसको आप देख सकते हैं। यज्ञ में क्षय चिकित्सा
मतलब टीबी रोगों की चिकित्सा बहुत ही इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ शास्त्रों और वेदों में दे रखी है। लगभग यजुर्वेद में बहुत सारे मंत्र हैं जो ये बताते हैं कि यज्ञ से क्षय रोग की चिकित्सा 100% हो सकती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक अध्ययन हुआ है जो कि 2004 में ये पब्लिश्ड हुआ पेपर है। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ क्या करा स्पुटम जो होता है, जैसे टीबी के मरीज का जो बलगम होता है, उसको एक लेबोरेटरी में प्लेट में ले जाकर उसके ऊपर यज्ञ पास करने का टेस्ट यहाँ बताया गया है। जब औषधि युक्त यज्ञ धूम्र पास हुई तो बैक्टीरियल की ग्रोथ जो थी वो 75% तक कम हुई। और आम की लकड़ी के माध्यम से जब पास हुई तो 14% कम हुआ। और जब उसमें भी तरह का धूम्र उपचार नहीं हुआ तो बैक्टीरियल ग्रोथ में कोई कमी नहीं, बैक्टीरिया की ग्रोथ खूब हुई। ये रिसर्च पेपर, इस तरह के रिसर्च पेपर 2006 में, 2004 में और 2009 में क्षय रोगों पर यज्ञ चिकित्सा के पेपर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। आप इन बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम जो रहती है, जो ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम होती है, इसमें जो कई लोगों का, जैसे यहाँ पर लोगों को दिखाया गया है, 15 लोगों के ऊपर यह वाली यज्ञ चिकित्सा का प्रयोग किया गया था जिनको लो एचबी था, हाई ईएसआर था, हाई टीडब्ल्यूबी था। तो जब उन पर यज्ञ चिकित्सा गई तो या तो वो एसिम्प्टोमेटिक हो गए या रिलीव हो गया, मतलब सारी समस्या उनकी खत्म हुई। यह पेपर 2008 में प्रकाशित हुआ है, इसको भी आप जानकारी लेकर देख सकते हैं। वात रोगों के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए यानी कि घुटनों में दर्द के लिए ये पेपर है जो कि 2019 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसके रिजल्ट्स आप यज्ञ चिकित्सा लेने के बाद वात रोगियों के विकार के रोगियों में दर्द, सूजन, कठोरता, बेचैनी, अनिद्रा, सूखापन इत्यादि खत्म हुए। इसकी फाइंडिंग्स को इस तरह से बताया था कि एक 68 इयर्स का ओल्ड मेल पेशेंट है। उनको जब घुटनों की प्रॉब्लम थी तो या तो वो घुटना मोड़ नहीं पाते थे, क्रॉस लेग करके नहीं बैठ पाते थे, यदि जाते थे तो खड़े नहीं हो पाते थे, या खड़े हो जाते थे तो बैठ नहीं पाते थे, टर्निंग में प्रॉब्लम थी। लगातार जब उन्होंने यज्ञ चिकित्सा करी तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुई। पेन हैज बीन ऑलमोस्ट कंप्लीट रिजॉल्व। He has been walking comfortably. There is no problem in the walking even after a kilometer. 1 किलोमीटर तक वो चल पाने लगे। Could change posture without support, could sit cross-legged without difficulty, weight increase, उनका weight भी बढ़ा, and also reported that since last 1.5 months he had slight pain in the left leg. Patient observed almost complete relief in his problem. नेक्स्ट जो पेपर दिखाया जा रहा है, इसमें ये भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जो थायराइड की प्रॉब्लम के लिए। आप और हम सभी जानते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कि लाइफ लॉन्ग एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। मतलब जब एक बार थायराइड हो जाता है तो सभी कहते हैं अब तो हमारे मरने के साथ ही ये बीमारी जाएगी, परंतु इसके लिए जो रिसर्च हुई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। हाइपोथायराइड या हाइपोथायराइड, जो दोनों ही तरह के थायराइड में यानी कम और ज्यादा में एक ये चिकित्सा करी जा सकती है और दोनों एक ही औषधि युक्त हवा सामग्री होती है। तो यहाँ पर एक पेशेंट था जो कि 3 साल से पीड़ित था। 2015 में उसकी चिकित्सा शुरू करी गई थी, 2016 से उसकी शुरू करी थी, देख सकते हैं ग्राफ में। फिर उसने 3 महीने तक ये प्रयोग करा था। यज्ञ चिकित्सा से पहले जो कि जैसे थायराइड का जो हार्मोन होता है उसका स्तर बहुत था, मतलब वो 3 के ऊपर चला जाता है तो बोलते हैं उसका सामान्य स्तर बहुत जाता है। तो उसका स्तर था मतलब 4.79 11.82 यूनिट रहता था। और जबकि यज्ञ चिकित्सा लेने पश्चात तो सामान्य हो गया, मतलब सामान्य, जबकि इतना इजीली और इतने जल्दी तो कभी भी नहीं होता। जो एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं वो जानते हैं कि ये सामान्य होने में बहुत या तो होता ही नहीं या फिर बहुत टाइम लेता है। ये बहुत 3 महीने के अंदर की यज्ञ चिकित्सा में TSH लेवल का स्तर सामान्य हो रहा है। इसके अलावा B12 विटामिन जो रहता है उसका स्तर बहुत कम था, उनका 28326 यूनिट था और चिकित्सा लेने के बाद वो 1034 यूनिट के से भी अधिक हो गया। और दूसरी जैसे शिकायतें थी, उनको थकान थी, कमजोरी थी और नींद आने की समस्या। थायराइड वालों को ये सब समस्या ज्यादातर रहती है कि वो थक भी जल्दी जाते हैं, वीकनेस लगती है, नींद नहीं आती है, तो वो समस्याएं भी उनकी पूरी तरह हल हो गई। इस केस स्टडी को भी आप पूरा देख सकते हैं जनरल में। जनरली देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कैंसर के पेशेंट बहुत आते हैं और उस अवस्था में आते हैं जब उनका पेशेंट क्रोनिक स्थिति होती है। उस समय क्या होता है, उनकी कीमोथेरेपी करी होती है, रेडियोथेरेपी करी होती है, तो उनके बाल झड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है
कैंसर उनकी कैंसर तो बाद में मरता है, छोटे-मोटे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से भी मर जाता है। मतलब जो बीमारी फैली है सबसे पहले तो कैंसर के पेशेंट को ही होने लगती है। क्योंकि क्योंकि कैंसर के पेशेंट को होती है, क्योंकि क्या होता है कि इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। अब उस इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है जिससे उसके जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाए। तो जब इस तरह के पेशेंट के साथ में जो चिकित्सा करी गई, उसके बारे में आगे पेपर में रिसर्च पेपर के रिजल्ट्स को यहाँ दिखाया जा रहा है। केस स्टडी दिखाई जा रही है। यहाँ 3 तरह के पेशेंट्स लिए गए थे, ब्रेस्ट कैंसर का, एक माउथ कैंसर का और एक ब्लड कैंसर का। इन तीनों ही पेशेंट की जो कंडीशन थी, जो मतलब बहुत ही कमजोर जो हो चुके थे कीमोथेरेपी और इसके पश्चात रेडियोथेरेपी के पश्चात, इन सभी में कैंसर के इन सभी की गुणवत्ता, मतलब इनकी जैसे इनकी इम्यूनिटी अच्छी हुई पहले तो यहाँ से लगी चिकित्सा लेने से, दूसरा इनकी हेल्थ में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और इनको इन्फेक्शन लगना बंद हो गई। मतलब कि जो कैंसर के साथ भी ये लोग बहुत लंबा जीवन चुके, जो कि जबकि उस अवस्था में इनको बहुत जल्दी डॉक्टर ने बोला था कि अब इनके बचने की कोई, उन लोगों ने बस 10-10 साल आगे जीवन जिया है इस चिकित्सा को लेने के। अब यज्ञ चिकित्सा में मधुमेह रोगों का असर, यदि डायबिटीज पेशेंट को बोला जाता है कि एक बार हो जाए तो ये ठीक नहीं हो, बहुत ध्यान रखना पड़ता है ग्लूकोज के लेवल का। इसके बारे में जो रिसर्च पेपर यहाँ पर दिया गया है और उसके फिर आउटकम्स बताए गए हैं, ये 2020 के ही जर्नल में प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर 10 पेशेंट्स के साथ में 13 दिन तक दोनों टाइम पर यज्ञ चिकित्सा की गई, मतलब 26 टाइम्स उनको यज्ञ अटेंड करना था। अब देखिए जो 1 से लेकर 6 नंबर तक के पेशेंट रेगुलर, उन्होंने पूरे 24 या 26 टाइम यज्ञ अटेंड करा। आप सभी जानते हैं कि जो लोग भी मेडिकल लाइन के हैं वो जानते हैं कि ब्लड शुगर का जो लेवल होता है HbA1, यह कम नहीं होता है और 3 महीने का जो औसत है उसको कम होने में बहुत टाइम लगता है, जो कि लगभग 0.4 से 0.1 तक कम हुआ है ब्लड शुगर लेवल, और ये केवल 13 दिन की चिकित्सा में हुआ है। तो सोचिए अगर मान लीजिए कोई 40 दिन तक लेता है तो ब्लड शुगर लेवल HbA1c का लेवल कितनी जल्दी कम हो सकता है, और जो लोग नहीं अटेंड करे थे उनके उसमें इतनी सिग्निफिकेंट कमी नहीं आई। अब यज्ञ यदि स्थूल और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर काम करता है, भावनात्मक प्रकार है, साथ के साथ वो वनस्पति जगत पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसका रिसर्च पेपर का रिजल्ट्स फाइंडिंग्स यहाँ दिखाई जा रही है। गेहूं के बीज का जर्मिनेशन किया गया एक यज्ञ धूम्र के आसपास और एक कंट्रोल्ड ग्रुप में। तो जिन को उस यज्ञ धूम्र के साथ एटमोस्फेयर में रखा गया था, उनके 100% बीज जर्मिनेट बहुत जल्दी हो गए, जबकि दूसरा जो गमला था, दूसरा जो कंट्रोल्ड ग्रुप था, कंट्रोल्ड ग्रुप के बीज थे, उनका बहुत जर्मिनेशन धीरे भी हुआ, कुछ बीज 4 दिन बाद हुए, कुछ 10 दिन बाद हुए और थोड़े थोड़े हुए, और कुछ बीज तो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं हुए। दूसरा, उनकी रूट और शूट यानी कि तने की लंबाई और जड़ की लंबाई बहुत परिवर्तन है, जिसमें तो बड़ा वाला बार है वो यज्ञ एब्सेंस ऑफ यज्ञ और एक प्रेजेंस ऑफ यज्ञ के लिए यहाँ पर दिखाए गए हैं बार। यज्ञ से वायुमंडल की शुद्धि होती है, इसके लिए जो प्रयोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय तथा बाहर हुए उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। हमारे घरों में पेट्रोल और डीजल के कारण या दूसरे भी जो केमिकल्स यूज करे जाते हैं सफाई वगैरह में, तो सब पार्टिकुलेट मैटर का स्तर हमारे घरों में बढ़ जाता है। जिन घरों में यज्ञ होते हैं पार्टिकुलर मैटर के स्तर में भी कमी आती है, फाइंडिंग्स भी यहाँ पर दिखाई गई है। और इसके अलावा जैसे लैपटॉप, टीवी आदि के रेडिएशन जो होते हैं, जो कि 12 फुट तक चले जाते हैं, यज्ञ करने वालों में वो 3 से 5 इंच तक की दूरी में ही रह जाते हैं, सिमट। घर के वातावरण की शुद्धि यज्ञ धूम्र से करी जा सकती है, यानी कि घर यज्ञ आप देखिए, अब आप सोच रहे होंगे यज्ञ चिकित्सा करते करते हम वायु प्रदूषण की क्यों बात कर है। यज्ञ एक समग्र चिकित्सा पद्धति है, ये केवल आपके अंदर का इलाज नहीं कर रही है। आप दूसरी जगह कोई सी भी चिकित्सा पद्धति करेंगे तो वो केवल ये देखेगी कि आपके स्थूल शरीर में क्या समस्या है और क्या दवाई देना है। वो ये नहीं देखेंगे कि आपके घर के वातावरण को कैसे ठीक करा जाए, आपके मानसिक स्थिति को कैसे ठीक करा जाए। ये समग्र उपचार पद्धति, इसलिए इसमें वायु प्रदूषण कैसे यज्ञ से खत्म करा जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। यह पेपर है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, DSPB का नहीं है, बाहर का पेपर है। इसमें मेडिसिनल स्मोक कैसे रिड्यूस होता है एयरबॉर्न बैक्टीरिया से, इसके बारे में बताया है। इस पेपर को भी आप देख सकते हैं, सन 2007 का पेपर है, ये आपको नेट पर देखने को मिल सकता है।
इसके बाद एक बहुत अच्छी रिसर्च है जो कि अभी कुछ समय पहले ही हुई है। गुजरात के भावनगर में डॉक्टर सुशील था जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, उनके ओपीडी में हुआ था ये एक्सपेरिमेंट। उन्होंने शांति कुंज की हवन सामग्री से अपने ओपीडी में 30 दिन में मतलब ऑल्टरनेट डे 15 बार यज्ञ करवाया था, और उससे उस ओपीडी के जो एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियल ग्रोथ में क्या चेंज आया उसके बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है कि हवन के पहले, जैसे कि आप देखिए कोई सा भी एक नंबर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10वें नंबर पर जो अकाउंट बैक्टीरिया का 1312 था वो घटकर 88 हो गया। तीसरे नंबर पर देखिए जो 980 था वो 15 हो गया। 2 तरह के बैक्टीरिया, 2 स्पाइस के बैक्टीरिया पर उन्होंने ये वाला प्रयोग और उनका रिडक्शन परसेंटेज बताया, मतलब ऑलमोस्ट 89 से 95% तक बैक्टीरिया ग्रोथ में कमी आई है। अश्वमेध यज्ञ 1993 में हुआ था। उसका वायु प्रदूषण पर क्या प्रभाव है उसके लिए एक रिसर्च पेपर है यहाँ पर। गोरखपुर में हुए पेपर का रिसर्च यहाँ दिखाया गया है कि यज्ञ से पहले 4500 बैक्टीरिया 4500 यूनिट बैक्टीरिया वहाँ के 100 ml वाटर में, जो कि घटकर 2470 यूनिट तक रहे बिटवीन यज्ञ था, और जो घटकर आफ्टर यज्ञ 1250 बैक्टीरिया यूनिट फाउंड हुआ 100 ml वाटर। 20 मीटर दूरी पर यज्ञ से लगभग 20 मीटर दूरी पर दूरी स्थान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय और वहाँ पर 5 तरह की संस्थाएं हैं जो यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के कार्य कर रही है। इसमें बृहस्पति शोध संस्थान, शांति कुंज की हर्बल फार्मेसी, आयुर्वेद एवं समग्र स्वास्थ्य विभाग, याज्ञवल्क्य अनुसंधान केंद्र और यज्ञ अनुसंधान की शोध पत्रिका। यहाँ पर कोई वेबसाइट का नंबर दिए जहाँ से आप औषधि हवन सामग्री मंगवाकर जितने दिन बताया जाए उस दिन उस हिसाब से यज्ञ करें। अपने घर में ही आप यज्ञ चिकित्सा कर सकते हैं इसके लिए, और केस स्टडी बनाकर आप शांति कुंज पहुंचा सकते हैं कि यज्ञ पर रिसर्च की अब बहुत अधिक भी है। और इसलिए एक छोटी सी पुस्तक भी आती है जिसमें 40 या 30 मिनट की 30 मिनट में छोटे सा कैसे यज्ञ घर में करा जाए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अब हम चाहेंगे कि टाइम लगभग खत्म होने वाला है, यदि कोई प्रश्न है तो कर लिए जाएं। साथियों, और कोई प्रश्न आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। इसमें आप देखिए उनका नीति जी का नीचे मोबाइल नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, ईमेल एड्रेस भी हो, ईमेल एड्रेस पर भी आप भेज सकते हैं। और उमा दीदी और डॉक्टर वर्मा, आप दोनों को को होस्ट बना दिया गया है, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो भी अनम्यूट कर सकते हैं। उमा दीदी अपना वीडियो अनम्यूट कर सकती हैं। भाई साहब प्रणाम, सभी को प्रणाम। उमा शर्मा दीदी, प्रेम सारस्वत भाई साहब, डॉक्टर विरल पटेल भैया, इन सभी संचालन में, मार्गदर्शन में और इन सबके द्वारा दी गई स्लाइड्स के माध्यम से आज का प्रेजेंटेशन दिखाया गया। सारे संदर्भ हमने गुरुदेव के वाङ्मय से तथा डीएसवीबी के शोधों से लिए हैं। हम सब इनके बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा इसमें कुछ भी नहीं था, जो भी जानकारियां दी गई सब वहीं से ली गई हैं। तो उमा शर्मा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर विरल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम भाई साहब जिन्होंने कि इस पूरे प्रोग्राम के लिए हमें सेट करवाया, हमें बताया, हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। ओम शांति, धन्यवाद। माँ दीदी कुछ इसमें बहुत से लोगों के बाद में फोन आ रहे थे कि ग्रुप में 100 लोग हो गए हैं, तो 100 के